चाहे कारें हों या ट्रैक्टर, इस तरह की तमाम चीज़ें अब भारतीय रेलवे ढो रही है और इसके लिए जगह जगह बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बनाई गई हैं जो ये काम कर रही हैं। और इस वजह से जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए नए डिब्बे भी बनाए जा रहे हैं। और ये नए डिब्बे इस तरीके के बनाए जा रहे हैं जिसमें ढेर सारे कोचेस को कन्वर्ट किया जा रहा है। और ऑटोमोबाइल परिवहन की जो बढ़ती हुई मांग है उसको देखते हुए जो यांत्रिक कारखाना गोरखपुर का है और साथ ही साथ इज्जत नगर में जो कारखाना है, इन दोनों में इस तरीके का जो कोच हैं, देखिए किस तरीके से कोच को कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये कोच जिनको हम पुरानी तरह के कोचेस कहते हैं, आईसीएफ कोचेस कहते हैं, और इनको अब बदला जा रहा है क्योंकि इनके अंदर का सारा मटेरियल निकाल कर इनको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि न्यू मॉडिफाइड गुड्स रेक्स बनाए जा रहे हैं, यानी एनएमजी डिब्बे बनाए जा रहे हैं। और ये डिब्बे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो ऑटो सेक्टर की डिमांड आ रही है वो ज़बरदस्त है। और अब तक अगर हम देखें तो 67 पुराने कोचेस को एनएमजी कोच में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे हम कहें कि गोरखपुर में जो वर्कशॉप है और इज्जत नगर में जो वर्कशॉप है वहाँ पर इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। और एक और बड़ी चीज़ है क्योंकि अब पुरानी तरह के कोचेज या आईसीएफ कोचेज नहीं बन रहे हैं, उन पर रोक लगा दी गई है, एलएचबी कोचेज बनाए जा रहे हैं। तो जो डिब्बे हैं पुराने, जो जिनकी उम्र हो चुकी है, 21 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको एक तरीका होता है कि उनको कबाड़ के तौर पर बेच दिया जाए, लेकिन अब रेलवे ऐसा नहीं कर रही है। अब इन रैक्स को कन्वर्ट किया जा रहा है माल ढुलाई के लिए। अगर हम इन डिब्बों की बात करें तो एक एक डिब्बे के अंदर, यानी एक एनएमजी डिब्बे के अंदर तकरीबन 5 जो है कारें आ जाती हैं। तो इस तरीके की एक मध्यम दर्जे की कारों की हम बात कर रहे हैं या एसयूवी टाइप की कारें, एक डिब्बे में 5 आ जाती हैं। और पूरी रैक की अगर हम बात करें तो 125 कारों की एक रैक बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेलवे है वो कहीं न कहीं अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल अब करना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनएमजी डिब्बे तैयार हो चुके हैं, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। इन डिब्बों की खासियत क्या होती है, इसमें जो गाड़ियाँ रखी जाती हैं वो हिले-डुले नहीं, आस-पास उनमें डैमेज ना हो, तो इसके लिए इसमें इसकी सरफेस पर ख़ास तरीके का इंतज़ाम किया जाता है और इसको रोकने की भी व्यवस्था होती है और एक निश्चित स्पीड में इन गाड़ियों को चलाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डिब्बे, जिनको एनएमजी डिब्बे कहते हैं या न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन या न्यू मॉडिफाइड गुड्स रैक्स कहते हैं, उनको यहाँ पर बनाने का तरीका दिखाया जा रहा है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है। और एक और ख़ास बात है कि इस समय अगर हम देश भर की बात करें तो जगह-जगह से डिमांड आ रही है। कहीं जो है हम कह सकते हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ कारें जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आ रही हैं। ऐसे में रेलवे का ये काम कि आईसीएफ की वो डिब्बे जो कबाड़ में चले जाएंगे उनको रिकन्वर्ट करके इस्तेमाल कर लेना वाकई तारीफ के काबिल है, क्योंकि इस तरीके की सोच के साथ ही रेलवे को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की डिमांड आई हुई है, तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं जिनको डिब्बे पर चढ़ाया जाएगा, एनएमजी रैक्स में चढ़ाया जाएगा और यहाँ से वो दूसरी जगह के लिए रवाना हो जाएंगी। तो इस तरीके की डिमांड लगातार बनी हुई है और कॉन्टिन्यूअस ये डिमांड चल रही है। अमूमन होता क्या है, ट्रकों पर लाद लाद कर ये गाड़ियाँ जाती थीं, क्योंकि पहले क्या होता था कि इनको टाइम पर पहुंचना होता था। लेकिन मालगाड़ियों की जो एवरेज स्पीड थी उस समय, अगर हम कोरोना से पहले की बात करें तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। तो इन गाड़ियों को अपनी तय जगह पर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता था और रेलवे का फोकस भी नहीं था क्योंकि पैसेंजर की तरफ ज़्यादा फोकस था। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कोरोना काल में रेलवे ने पूरा माल ढुलाई की तरफ फोकस किया है कि कैसे इनकम बढ़ाई जाए और इसी का नतीजा है कि 13%
माल ढुलाई इस बार बढ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसयूवी गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही हैं। और दूसरी बड़ी बात ये हुई, जो एवरेज स्पीड है वो मालगाड़ियों की दोगुनी हो चुकी है, और दोगुनी होने की वजह से ये गाड़ियाँ नियत टाइम पर पहुंच रही हैं और इनको टाइम टेबल के हिसाब से पहुंचाया जा रहा है। लिहाजा जो व्यवसायी हैं, या हम कह सकते हैं जो उद्योगपति हैं, उनके लिए एक बेहतरीन साधन हो गया है, क्योंकि अ, जो आपका माल है वो सही टाइम पर पहुंचे, यानी जहां डिलीवरी जानी है, तो उससे फ़ायदा ये होता है, आपका नुकसान नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि टाइम पर पहुंचने से ट्रकों के मुकाबले जल्दी पहुंचने का काम शुरू हो गया है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से एक बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लादे जा रहे हैं इन ट्रेनों के ऊपर, क्योंकि अब ये आसान हो गया, क्योंकि ट्रकों में लादने में टाइम लग रहा है, इधर-उधर ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा खर्च हो रहा है और इसमें माल ढुलाई भी बच रही है। तो एक बेहतरीन साधन के तौर पर रेलवे उभर रही है। और इसमें ख़ास बात ये है कि माल परिवहन का सस्ता व सुरक्षित साधन के तौर पर रेलवे आगे आई है। और रेलवे कोशिश कर रही है कि तमाम चीज़ों को जहाँ पर भी ज़रूरत है उसको वो पूरा करे। क्योंकि अगर हम पार्सल ट्रेनों की बात करें तो छोटे-छोटे व्यापारियों को टारगेट किया गया है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में जो सामान भेजा जाना है, उसको भेजा जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी टारगेट किया गया है, उनको भी भरोसे में लिया गया है कि उनका पार्सल एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से रेलवे पहुँचाएगी। और एक तरीके से पार्सल बिज़नेस में भी एक अच्छा खासा मुनाफ़ा कमाने के लिए रेलवे आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखें तो किसान रेल के लिए भी अलग-अलग हिस्सों से किसान रेल चलाई जा रही है, यानी किसानों की जो फसल, सब्जी और फल हैं, उनको मार्केट मिले और सही टाइम पर मिले। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अगर टाइम से मालगाड़ियाँ चलती हैं, स्पीड ज़्यादा होती है, तो किसी के लिए भी मालगाड़ियों में सामान पहुँचाना सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद होता है। तो उस चीज़ को कहीं न कहीं रेलवे ने समझ लिया है कि नहीं, अब हमें मालगाड़ियाँ वक़्त पर चलानी है और समय से चलानी है। और दूसरी बात ये है, पैसेंजर गाड़ियाँ इतनी चल नहीं रही हैं, एकदम हम कह सकते हैं कुछ ही गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, लिहाजा ट्रैक खाली है। ऐसे में एक पूरा मौका है जिसको रेलवे इनकैश करा रही है। यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आईसीएफ कोचेज़ के अंदर की चीज़ों को निकाल कर इनको एनएमजी कोचेज़ बनाया जा रहा है। और ये जो अंदर का सामान निकाला जाता है, इसको फिर रीयूज़ किया जाता है, यानी दूसरे डिब्बे में लगा दिया जाता है, या इसको कबाड़ में निकाल दिया जाता है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि रेलवे अपने संसाधनों का समुचित इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस समय की अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में जो आर्थिक हालात हैं और साथ ही साथ रेलवे की जो स्थिति है, उसको बेहतरीन करने के लिए ये सब ज़रूरी है, क्योंकि सेविंग ज़रूरी है, साथ ही साथ जो संसाधन हैं, उनका समुचित इस्तेमाल, यानी जो डिब्बे कबाड़ के तौर पर बेच दिए जाते थे, अब उनको कन्वर्ट किया जा रहा है न्यू मॉडिफाइड गुड्स रैक्स में, जिससे ढेर सारी गाड़ियों को ढोकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर रेलवे कमाई कर रही है। और इससे आने वाले दिनों में रेलवे की स्थिति बेहतर होगी।